आज हम बात करेंगे नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस के बारे में। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, जैसा कि आप जान ही पा रहे हैं, नॉइज की वजह से या लाउड साउंड्स की वजह से होता है। ये हमारी कान की नसें और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाइल, जो इनर ईयर में होता है, जिसके अंदर कुछ हेयर सेल्स होते हैं। उन हेयर सेल्स की खराबी के कारण हमें ये नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस होता है। इसके अंदर जो बाहर की तरफ के हेयर सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं लाउड साउंड्स की वजह से। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस के जो कॉजेज रहते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाउड और सडन नॉइस या साउंड, जैसे कि कोई पटाखा फटने के कारण, कोई आसपास कोई और फायर आर्म अगर किसी ने यूज़ करा हो या बुलेट कोई आसपास चली हो, उसके कारण अचानक से हमें सुनाई देना कम हो जाता है। इसके अंदर सुनाई देना कम होने के साथ साथ एक सीटी सी आवाज़ भी आ सकती है, जिसको हम टिनेटस बोलते हैं। कई बार इसके साथ साथ हमें चक्कर आने की भी संभावना रहती है। इसके प्रिवेंशन में सबसे ज़रूरी ये है कि अगर हम ईयरफोन्स यूज़ करते हैं तो उसका साउंड बहुत ही कम रखें। दूसरी चीज़, जहाँ पे अगर हमें एक्सपोजर कहीं इंडस्ट्री में हो रहा है या हम वर्कर हैं, तो वहाँ पे हम प्रॉपरली ईयर प्लग्स पहन के रखे हैं, जिसके अंदर से हमें आवाज़ जो आ रही है वो थोड़ी मफल्ड हो जाए। इसका जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें मोस्टली हियरिंग एड ही काम आते हैं। एक बार यदि हेयर सेल्स खराब हो जाते हैं तो उनका रीजनरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इसका प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम हियरिंग एड के साथ साथ कुछ दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं जो इनिशियली हेल्प करती हैं, पर अगर सडन नहीं है ये चीज़ तो इसके अंदर आवाज़ का वापस प्रॉपर सुनना थोड़ा मुश्किल रहता है।